प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दीक्षा दीदी आपके सामने एक और बीरबल का किस्सा लेके आ गई है। आप जानते होंगे कि बीरबल के किस्से बहुत मशहूर हैं और बहुत ज़्यादा भी। ऐसा तो है ही नहीं कि एक किस्सा या दो किस्सा हो या 10-12 किस्से हों, वो तो अनगिनत किस्से हैं, अनगिनत। क्योंकि दरबार हमेशा लगता था और बिना बीरबल के अकबर का दरबार सूना होता था। तो जहाँ बीरबल वहाँ उसके किस्से। तो बच्चों ऐसा ही एक बहुत अच्छा किस्सा है। बीरबल के किस्सों की खासियत ये है बच्चों कि उनमें कोई न कोई परेशानी या दुविधा को दूर करने का हल मिल जाता है। किसी न किसी समस्या का समाधान हमें उसमें दिखाई देता है। तो ये भी एक ऐसा ही किस्सा है और इसका नाम है कर की चोरी। कर जानते ना, कर टैक्स, जो हम टैक्स देते हैं, जो हम कमाते हैं या जो हमारी इनकम होती है, जो भी हम कमाते हैं उसको पर हम सरकार को टैक्स देते हैं। सरकार हमें उससे टैक्स लेती है और वो टैक्स को जमा करके ही हमारे लिए सरकार सुविधाएं देती है। अगर कई लोग क्या करते हैं कि टैक्स को बचाते हैं, वो टैक्स चोरी कही जाती है। तो ये टैक्स तो हमेशा से चला आ रहा। जब राजा महाराजाओं का ज़माना था तो वो अपनी प्रजा से लगान और करके ये टैक्स लिया करती थी। और आज सरकार हमसे टैक्स लेती है हमारी इनकम पर, हम अपने जो बाजार से सामान करते सब पर हम टैक्स देते हैं। तो टैक्स ही कर है। तो बच्चों, अकबर बादशाह के ज़माने में भी सारी प्रजा उनको कर देती थी, है ना। हर जो राज्य उनके अधीन थे वहाँ के राजा उनको कर देते थे, उनकी जनता उनको कर देती थी कर, तभी उनका खजाना भरता था, राजकोष भरता था और उससे वो राज्य की भलाई के काम करते थे और लोगों का काम होता था। तो एक बार क्या हुआ कि दरबार धीरे धीरे जो दरबार का जो कोष था वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो बादशाह अकबर ने बैठक बुलाई। उनका कारण क्या? उसने कहा कि जो टैक्स है वो जमा नहीं हो पा रहा है और हमारा कोष खाली होने को, उनका जाइए टैक्स जमा करवाइए। तो जो उनके टैक्स मंत्री थे, कर जमा करने का जो जिम्मा उनको दिया था, तो उनसे कहा गया कि भाई आप कर लेके आइए। अब जब वो कर लेके आए तो उन पता लगा कि वहाँ तो कर लेके ही नहीं आए हैं। उनका बादशाह बोल गया, ये क्या बात है, क्या हुआ, कर कहाँ? उन्होंने कहा महाराज पता नहीं, हमारे सिपाहियों के जाने से पहले कोई और सिपाही आपका लिखा हाथ का लिखा राजाज्ञा का जो उसमें आपके दस्तखत थे, ऐसा पत्र लेकर के उस राज्य से कर ले गए। उस दिन बंगाल की बारी थी, बंगाल के राजा से कर मंगाया था बादशाह अकबर ने। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा लिखा हुआ पत्र दो कैसे हो सकता है? कौन हमारी पत्र की नकल कर रहा है, कौन हमारे दस्तखत की नकल कर रहा है? भाई पहले जैसे आजकल लोग जाली हस्ताक्षर करते हैं, पहले भी करते थे। चीज़ें तो हमेशा से चली आ रही हैं, तरीके बदल गए हैं। बेईमान, ठग, झूठ बोलने वाले तब भी थे, आज भी। ईमानदार, मेहनतकश लोग तब भी थे और आज भी। तो बच्चों, बादशाह को पता लगा तो बादशाह ने कहा कैसे होगा, क्या होगा? बड़ी टेंशन हो गई। उन्होंने कहा अगर ऐसा ही हाल रहा तो हमारा तो राजकोष पूरा खाली हो जाएगा, तो हम अपने इन लोगों को तनख्वाह कहाँ से देंगे और राज्य के अन्य काम कहाँ से करेंगे? दूसरे राज्य की बारी आई, वहाँ भी जब मंत्री ने अपने सिपाही भेजे तो पता लगा वहाँ से भी उनके पहुँचने से पहले, उसी दिन उनके पहुँचने से पहले ही किसी ने कर ले लिया है। और वो जो है उन्होंने कहा कि हमने तो कर का भुगतान कर दिया, राजा को भेज दिया हमने बादशाह को कर। अब बड़े परेशान, बादशाह भी परेशान। तो ऐसे ही जब तीसरे राज्य की बारी आई तो उससे पहले ही बीरबल को कहा बादशाह ने कि बस बीरबल अब तुम ही हो जो इस समस्या का समाधान कर सकते। बोले मैं कैसे करूं? सोचता हूं कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा, वरना ये तो बहुत बड़ी समस्या है, बड़ा ज्वलंत समस्या है। अगर ऐसा होता रहा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो बोले महाराज मैं सोचता हूँ। और थोड़ी सी तो उससे अचानक बीरबल के दिमाग में कुछ बात आई। बोला कि महाराज मुझे ऐसा लग रहा है कि चोर हमारे बीच में से ही कोई है, क्योंकि यहाँ जो कर मंत्री जो पत्र बनाते हैं कर लेने के लिए किसी राज्य के राजा के नाम, तो उसमें जो मसौदा लिखते हैं वो दूसरे को कैसे पता? कोई आसपास का होगा तभी तो होगा। वो जो उसके अंदर लिखा होगा वह सब भाषा या वह बात किसी आसपास के व्यक्ति को पता होगी और वही व्यक्ति जो आपके हस्ताक्षर करना जानता होगा। कोई तो ऐसा व्यक्ति आसपास का ही है।
तो बोले महाराज बस अब मेरी समझ में बात आ गई है। बीरबल बोला क्या? बोला अगली बार तो आपका कर चोरी होगा, लेकिन कैसे नहीं होगा बताओ हमें। बोले बादशाह ऐसा है कि अब जो आप है, क्योंकि आपका जो वो व्यक्ति है वो आपके हस्ताक्षर की एक जो पत्र लेके आता है उसमें आपका एक ही हस्ताक्षर होता है। अब इस बार जो आप पत्र बनाएंगे उसमें आप 2 हस्ताक्षर करेंगे, 2। बादशाह बोले अच्छा 2 हस्ताक्षर से कैसे हो जाएगा, कैसे चोर पकड़े? मन सारे दरबारी हंसने के बोले बीरबल क्या एक हस्ताक्षर वहाँ 2 हस्ताक्षर, बात तो है कि बोला नहीं नहीं देख लीजिएगा चोर पकड़ा जाएगा, कर चोर। तो बादशाह ने पूछा कैसे? तो उन्होंने बीरबल ने उनके कान में कुछ खुसर फुसर करी। बादशाह बोले वाह बीरबल वाह, पक तो पक्का है। अच्छा अब जो अगली बार क्या हुआ कि ये कर जाना था जिस राज्य में, है ना, तो वहाँ बीरबल ने अपने आदमी भी भिजवा दिए और कर मंत्री भी अपने आदमियों को लेके चला गया। तो अब उससे पहले बादशाह ने एक जो पत्र बनाया उसमें 2 हस्ताक्षर करे। एक ही जगह दस्तखत करते हैं ना अधिकारी, अफसर, बड़ा राजा, लेकिन उन्होंने 2 करे। अच्छा अब अगले दिन बीरबल बड़े खुश आए, बोले महाराज महाराज कर चोर पकड़ा क्या? बादशाह बोले क्या बात है बीरबल, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमने तो कमाल कर दिया, इतना बड़ा चोर पकड़ दिया। कैसे पकड़ा? क्या हमारे 2 हस्ताक्षर काम आ गए? ज़रूर वो 1 हस्ताक्षर वाला पत्र ले गया होगा और हमने तो 2 हस्ताक्षर वाला भेजा था और तुमने वहाँ कह दिया होगा तो उनको पता लग गया, उन्होंने उसको टैक्स दिया और चोर पकड़ा गया। बोला नहीं बादशाह, चोर तो 2 हस्ताक्षर वाला पत्र लेके गया था। हैं 2 हस्ताक्षर वाला? बोला हाँ। और बोले हमने तो लेकिन 2 हस्ताक्षर ओरिजिनल पत्र में किए थे। बोले नहीं, आपने जो पत्र से जो हमने साइन करवाए वो नकली पत्र में करवाए, ओरिजिनल पत्र तो एक ही था जिसमें एक ही साइन थे और उससे हमने टैक्स ले लिया। क्योंकि जब आपके 2 दस्तखत वाला पत्र वहाँ उस राज्य के राजा के पास पहुँचा तो उनको दिमाग में ठनक, क्या हुआ ये पत्र में 2 हस्ताक्षर कैसे? और उससे पहले कर चोरी की सूचना तो सब जगह हल्ला तो हो ही गया था, तो उन्होंने जो है कर देने से मना कर दिया उन सिपाहियों को। और उसके ठीक पीछे हमारे सिपाही पहुंच गए आपका 1 हस्ताक्षर वाला पत्र लेकर और सीधे सीधे कर ले आए और आपका चोर पकड़ा गया। अच्छा बोले कहाँ है चोर, बुलाओ। बोला यहीं का है, जो हमारे कर मंत्री हैं इन्हीं का नौकर है। बोला अच्छा कर मंत्री क्या खुद चोर? बोले नहीं नहीं, कर मंत्री इसमें संलग्न नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति इनका खास है, इनके आसपास रहता है। बोलो कौन है वो, बुलाओ। मैंने तालियां बजाई बीरबल ने और सिपाही चोर को लेके आए। तो कर मंत्री देखे रह गए, वो तो बोले मेरा तो खास सेवक है। बोले इन्होंने कैसे चोरी करी, कैसे पता लगा इनको तुम्हारे पत्र का? तो बीरबल बोले बादशाह ये जो शाही की दवा था उसमें शाही भरते थे और जब कर मंत्री पत्र लिख रहे होते थे उसमें तारीख पढ़ लिया करते थे। कर का मसौदा तो इनको मालूम होता ही है क्योंकि पत्र तो यही ले जाते हैं, लोग ले जाते हैं। कर का मसौदा तो बोल बोल के बोल रहे थे तो इनको पता लग ही जाता है। तो इन्होंने क्या किया, 2 हस्ताक्षर वाला पत्र बना और ये 2 हस्ताक्षर वाला पत्र लेके गए। आपका पर हमने एक ही हस्ताक्षर वाला पत्र रखा। तो बोले अच्छा बीरबल अब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा, तुम सच में बहुत ही हाजिर जवाब हो, कमाल हो कमाल हो कमाल हो। बादशाह बहुत खुश, इतना खुश हुए कि उन्हें गले से लगा लिया और उन्हें ढेर सारा इनाम दिया, अशरफियाँ सोने की, हीरे जवाहरात। क्योंकि बीरबल ने एक ऐसी समस्या का समाधान किया था जिससे उनकी जो राजकोष है वो भर जाएगा ना। अभी तक तो खाली हो रहा था उस समस्या से, क्योंकि अब चोर पकड़ा गया था, अब उनका कर से खजाने में बढ़ोतरी होगी और वो अपने राज्य के काम अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए वो बीरबल को बच्चों बहुत प्यार करते थे, बहुत अपना मानते थे, बहुत अच्छा मानते थे। और उनके 9 रत्नों में स्पेशल रत्न थे, वो विशेष रत्न का नाम था। कितने दरबारी चिढ़ते थे बीरबल से, जो जब किसी को कोई बहुत अच्छा मानता है, जैसे भाई बहनों में कोई किसी को प्यार करता तो दूसरे भाई बहन चिढ़ते ना, अच्छा इसको अच्छा मान रहे पापा। तो ऐसे ही बादशाह अकबर बीरबल को बहुत अच्छा मानते थे, बहुत सम्मान देते थे, बहुत इनाम देते थे। तो सारी दरबारी चिढ़ जाते थे और मंत्री कहते थे हमको कुछ नहीं मानते। तो खैर वो तो उनकी चिढ़ बरकरार रही, क्योंकि बीरबल हर बार जो है समस्या का समाधान कर देते थे और अपने पद पर ज्यों के तो बने रहते थे। तो मुझे कैसा लगा ये किस्सा, और ये जो किस्सा है आप
देखिए, अब ये किस्सों को ऐसे ही हवा में मत उड़ाइए। इन किस्सों को जब पढ़ते हैं तो इनके बारे में सोचिए। अच्छा, समस्या का समाधान करने के लिए किस तरह से विवेक का प्रयोग किया जाता है, किस तरह से तकनीक लड़ाई जाती है ना? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आकर के हमको जीवन में अनेक समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित करती हैं, उसके लिए मोटिवेट भी करती हैं। तो आप इन कहानियों को सुनकर अपने दोस्तों को सुनाइए, मम्मी-पापा को सुनाइए, जिनके पास ऐसे मोबाइल हैं, स्मार्ट मोबाइल हैं, वो उनके में शेयर भी करिए। बहुत ज़रूरी है शेयर करना, क्योंकि ये किस्से और कहानियाँ मैं केवल मनोरंजन के लिए नहीं सुना रही हूँ, ये आप सब के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके भाषाई ज्ञान के लिए। आपको इससे हिंदी का अच्छा ज्ञान होगा, कई नए शब्द आपके भाषा के ज्ञान में बढ़ेंगे। आप वाक्य विन्यास के लिए, कथा चयन के लिए, कहानी निर्माण के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएंगे सही समय पर, सही तरीके से। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और बड़ों के लिए तो वैसे भी ज़रूरी है, क्योंकि अब जब हम खाली बैठे हैं तो क्या करें, कहानी पढ़ें, कहानी सुने, अपने समय की कहानियाँ, अपने समय के किस्सों को सुनकर, पढ़कर अपने बचपन को याद करें। कई पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, विद्यालय की, पेरेंट्स घर में जिनको सुनाते थे। मेरे तो पिताजी बहुत सुनाते थे, मेरी मम्मी भी सुनाती थी कहानी, और मेरे पिताजी भी सुनाते थे। ज़्यादातर मैं माँ पिताजी के साथ रही, दोस्तों और रिश्तेदारों से कम कहानियाँ सुनी। स्कूल में मैम से सुनती थी, और मुझे पढ़ने का भी चस्का इसी कहानियों से लगा, कहानियाँ पढ़ने का। और ये चीज़ें धीरे धीरे आप में भी पढ़ने की ओर चस्का लगाएंगे, आपका चस्का पढ़ने की ओर बढ़ेगा, और बहुत अच्छा एक आदत आपके अंदर बनेगी। तो बच्चों, एक तो इनको शेयर करिए, बांटिए सबको, खूब दीजिए लोगों को, क्योंकि जिन नाती पोते हैं, वो बूढ़ सयाने लोगों को भी कहानियाँ चाहिए। कई बार क्या होता है, हम अपनी घर गृहस्थी में रहकर भूल जाते हैं पुरानी बातों को, जब कोई याद दिलाता तो याद आता है। तो अपने नाती पोतों को सुनाने के लिए भी तो कहानियाँ चाहिए ना। रोज़ हर समय मोबाइल और टीवी कैसे चलेगा? बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनके जीवन में कुछ नया करना है, तो कहानियाँ। और इन कहानियों को पढ़कर आप कहीं बीरबल के किस्से ढूंढिए, उनमें पढ़िए, इनको नाटक के रूप में प्रयोग करिए। और लाइक शेयर तो बनता ही है ना? जब आप शेयर करते हैं तो जैसे शेयर करते हैं उसे सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए। और अगर आप नए हैं, जिन्होंने ये चैनल पहली बार देखा है, या जो इस चैनल पहली बार आए, वो तो सब्सक्राइब करेंगे ही, मुझे बहुत पता है, अच्छे से पता है, इतना तो मैं विश्वास करती हूँ आप पर, है ना? और अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भी करें तो कहानी तो सुन ही रहे होंगे, कहानी में मज़ा तो आ ही रहा होगा, मैं ये तो जानती हूँ, क्योंकि बच्चों ने मुझसे कहा है कि आप कहानी सुनाइए, हम सुनेंगे। इसलिए मैं ये कहानी शुरू कर रही हूँ और सुना भी रही हूँ। तो चलती हूँ, जल्दी ही एक नया किस्सा या कोई कहानी लेकर आऊँगी आपके पास, ये वादा है मेरा। देखिए पीछे क्या गुलमोहर खिला है गर्मियों में, खूबसूरत, है ना? दिखाई दे रहा है, फूला फूला, लाल लाल। तो चलती हूँ, जल्दी ही आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। बाय बाय, नमस्कार।